देख लीजिए, दो बीवियों वाला एक पति है। गौर से देखिए, दो बीवियों वाले एक पति के साथ मैं जा रहा हूँ। इन दो बीवियों को आप गौर से देख लीजिए। वो भी दिव्यांग पति है, लेकिन बड़ा सुख से ऐसे ही लेके इन लोग को जाते रहते हैं। आप देख सकते हैं पूरा कैमरा में कैसे ही कहेंगे, ससुरा विकलांग है, ऐसा ही समझ लीजिए। और दो दो बीवियों का गुलाम है। क्या रामविलास भाई, गलत कह रहे हैं जी जी, क्या? भावनाएं लोगों की होती हैं, लोग कुछ भी सोच एक तो सकते हैं। एक तो अपना जिंदगी यापन नहीं कर पा रहा है, दो दो का जिंदगी खराब करने चला है। दोनों परिपूर्ण है, दोनों लोग को गौर से देख लीजिए। दोनों लोग कहीं से ना कोई कटिंग नहीं है, ना दिव्यांग है ये लोग, ना मतलब ये परिपूर्ण है, लेकिन ये दिव्यांग है। लोगों के मन में ये तो चलता ही हो। को अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। इसमें तमाम तरह के लोग कह रहे हैं कि भाई शादी नहीं किया होता तो उसका कैसे चलता। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भोसड़ी वाला वो जो उसका जीवन बर्बाद कर रहा है। अच्छा, तमाम तरह की बातें हैं, जनता मतलब दोनों बीवियों का जीवन बर्बाद कर रहा है। हाँ गोल्ड भाई, है अब और जनता गोल्ड है भी कुछ है, भी कर सकती इसलिए गोल्ड है कि एक तरफ कह लीजिए तो हीरा है और एक तरफ सोना, दोनों है। है। तो बट इश्क इस दुनिया से खत्म नहीं होगा, जानते हैं क्यों? बहुत सारे हीर रांझा, लैला मजनू, तरह तरह के लोग, इतिहास गवाह है। लेकिन उस इतिहास के पन्नों को मिटाने के लिए बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि वो पन्ना खत्म हो जाए। लेकिन ये पन्ना कलयुग, सतयुग से लेके कलयुग तक चलता रहा। इस कलयुग में लोग कहते हैं ना कि कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि रूप एक नश्वर चीज़ है, आज नहीं तो कल ढल जाएगा, लेकिन गुण हमेशा आपके साथ रहेगा। आज हम बात करेंगे, आप देख रहे हैं वायरल मैन कह लीजिए आप। मैं तो सोचता था कि मैं ही हूँ, लेकिन जब बाहर निकलने पर तब समझ में आता है कि बेटा आप ही नहीं, कोई और है जो आपसे आगे जाने वाला है और जा भी रहा है, शुभकामना है। बड़ा अच्छा लगा इनसे बैक कैमरा में जब बात किया, लेकिन हकीकत क्या है मैं जानने का प्रयास करता हूँ। रामविलास जी, आपका स्वागत है पहले तो। जी जी, सभी आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। जिस तरह से अगर देखा जाए, बहुत सारा वीडियो में आपका मैं देखा हूँ, अब यूट्यूबर भी आप बन गए, तो यूट्यूबर बन गए इसके लिए बधाई हो। इसलिए कि आप आप लोगों की कृपा है। इसलिए कि अब आप हम लोग के लेवल के आ गए हैं, मतलब उस फील्ड से हो गए हैं। तो क्या चैनल का नाम क्या डाल दिए? जी सर, ये चैनल का नाम इन्हीं का है, निशा यादव ऑफिशियल 139। सर्च मारने के लिए अगर कोई आदमी विजिट करना चाहे तो निशा यादव ऑफिशियल लिख के 139 लिख के सर्च मारेगा तो पहले इन्हीं का चलिए, खुल। इसलिए मैं पहले पूछ ले रहा हूँ ना कि बहुत मैं भटका हूँ, रामविलास जी से मिलने के लिए बहुत भटका। हालाँकि ये जब मैं फ़ोन किया तो ये बड़ा खुश हुए कि भैया मैं चाहता था आपसे बात करना, लेकिन नहीं हो पाता था। क्या रामविलास जी? जी 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 बिल्कुल यही सही है ना? जी सर, सही। लेकिन अब पहले आप नंबर ही बता दीजिए, इसलिए ना कि अब कोई दोबारा भटके ना। नंबर सर तो पहले तो वो जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो अबाउट सेशन होता है हुँ, उसमें नंबर हमारा है। हुँ, हम इस तरह से भी बता दे रहे हैं इस तरह आप से आप आपके बताइए। दर्शकों को। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये- देखिए, हम नहीं चाहते कोई भटके, और जी जी उससे मैं आपको देखिए, मैं अपने लिए रिक्वेस्ट कभी नहीं किया हूँ कि मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, लेकिन मैं भैया के लिए ज़रूर कहूँगा कि इनके चैनल पे जाइए, विजिट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। निश्चित कहीं न कहीं आपसे इनके जीवन को एक अलग मोड़ मिलेगा। हाँ, थोड़ा-सा नंबर आप बताइए। जी, 7348280911 सर। चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर होगा, मैं डाल दूँगा। लेकिन चलते हैं अब कहानी के तरफ। इनकी कहानी अजीब है। लोग कहते हैं ना कि कहानी, ये कहानी इस कदर है कि सोचने पे मजबूर कर दिया। आप इन दोनों को देख रहे हैं, एक कभी ज़माना हुआ करता था ना, लोग कहते थे कि राजा है का कि 2-2 बीवियाँ रखेंगे। राजा कभी थे, अभी पंजाब में एक राजा हुआ करते थे, जो 365 रानियाँ रखे थे। 365 का मतलब कि एक सत्र में आप सोच सकते हैं, पर डे 1-1 दिन। तो ये राजा तो है नहीं, लेकिन राजा जैसा मन में ख़्यालात है। क्यों ऐसा कर दिए? देखिए सर, अतीत की बातें याद आने पे तो थोड़ा वो। देखिए, मैं अतीत मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपके अतीत, लेकिन दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर रामविलास को ऐसा कौन-सा नौबत आ गया कि दोनों पैर से, आप दिखाइए थोड़ा-सा, ये दोनों पैर से दिव्यांग है। ट्राई साइकिल पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, भली-भाँति वो भी वो बैटरी वाली साइकिल है। दोनों तरफ 2-2 बीवियाँ। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे ही कहेंगे, ससुरा विकलांग है, ऐसा ही समझ लीजिए, और 2-2 बीवियों का गुलाम है।
क्या रामविलास भाई गलत कह रहे जी, हैं जी, क्या? भावनाएँ लोगों की होती हैं, लोग कुछ भी सोच ये तो सकते हैं। एक तो अपना जिंदगी यापन नहीं कर पा रहा है दो का जिंदगी खराब कर चला है। दोनों परिपूर्ण है, दोनों लोग को गौर से देख लीजिए, दोनों लोग कहीं से ना कोई कटिंग नहीं है, ना दिव्यांग है ये लोग, ना मतलब ये परिपूर्ण है, लेकिन ये दिव्यांग है। लोगों के मन में ये तो चलता ही होगा। जी, जी, तमाम तरह के देखिए हर तरह के सोच वाले लोग होते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। इसमें तमाम तरह के लोग कह रहे हैं कि भाई शादी नहीं किया होता तो उसका कैसे चलता? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भोसड़ी वाला वो जो उसका जीवन बर्बाद कर रहा है। अच्छा, तमाम तरह की बातें हैं, जनता मतलब दोनों बीवियों का जीवन बर्बाद कर रहा है। हाँ भाई, अब जनता है, कुछ भी कह सकती है, तो वो तो भाई उनका अपना-अपना पर्सनल विचार है। अब अपने जीवन के बारे में हम थोड़ा-सा बता दें। बिल्कुल मैं वही जानना चाहता था। ये थोड़ी-सी मैं आपके बैक जाना चाहता हूँ पीछे, कि आप दिव्यांग कैसे हो गए? जी, जी सर, ये मेरा पैर बचपन से खराब, जैसे पैदाइशी खराब नहीं है। हुँ, मैं 4-5 साल का था तो मुझे बुखार आया था। हुँ, उसी बुखार में एक झोला छाप डॉक्टर के यहाँ लोग लेके गए। हुँ, इंजेक्शन इसी पैर में लगाया, इंजेक्शन लगने के 15-20 मिनट के बाद हुँ, ये पूरा पैर सुन्न हो गया। और धीरे-धीरे परिस्थितियाँ ऐसी थी कि दवा नहीं हो पाई। हुँ। धीरे-धीरे पैर सूखता चला गया और आज इस परिस्थिति में है। जी। बंगालियों डॉक्टर पे विश्वास मत करिए। हम तो सीधा कहते हैं बंगाली ना पढ़े लिखे होते हैं, झोला छाप ना पढ़े लिखे उन लोगों के पास सर्च करना चाहिए। देखिए ये झोला छाप डॉक्टर अगर नहीं ऐसा किया होता तो शायद इनके ज़िंदगी इस कदर नहीं होती कि आज इनको ट्राईसाइकिल पे चलना पड़ता। क्या रामविलास जी? जी, देखिए जो जैसा करता है उसको जानकारी नहीं थी, अभी वो ज़िंदा है, हुँ। लेकिन ट्रेन से जा रहे थे, एक हाथ उनका चोटिल लगा और सही नहीं हुआ, काटना पड़ा। रामविलास जी शिक्षा-दीक्षा क्या है आपकी? जी, जी, पैर खराब हो जाने की वजह से हुँ, अब थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन हौसला नहीं हारे। हुँ। उसी तरह से अरे आप तो जाबाज हैं। देखने में भी देख लीजिए बोल्ड है और गोल्ड भी है। इसलिए गोल्ड है कि एक तरफ कह लीजिए तो हीरा है और एक तरफ सोना दोनों है। जी, तो जी। इसलिए आप गोल्ड हैं। बताइए बोल्ड भी है और गोल्ड भी है। तो बताइए शिक्षा-दीक्षा क्या है जी, आपकी? जी, हमारी शिक्षा बीए तक है। हाँ। हाँ जी, बीए तक पढ़े हुँ, हैं। बीए के बाद परिस्थितियाँ नहीं सही थी। मैं इंटर से हाई स्कूल के बाद से ही मेरा ख़्याल था कि हम टेक्निकल कोई पढ़ाई कर लें, हुँ। लेकिन पिताजी पैर खराब अच्छा होने नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। दिव्यांगता कै परसेंट है आपकी? 80% है सर। 80% है। नौकरी के लिए कभी अप्लाई किया? देखिए, वही बता रहे हैं कि जैसे मेरा पैर खराब हो गया हुँ, जब, हुँ, तो मैं अपने माता-पिता का अकेला लड़का हूँ। हुँ, अब ये देखे पिताजी तो वो झेल नहीं पाए, हुँ। वो डिप्रेशन में चले गए, ओह! उनका दिमाग खराब हो गया। हुँ, और घर की स्थिति वही थी, माताजी थी और कोई था नहीं, एक बहन थी, उसकी शादी करना था, उसी का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। हुँ। तो फिर टेक्निकल की पढ़ाई नहीं हो पाई, सीधा-सीधा पढ़े। लक्ष्य क्या था? पढ़ाई का एक लक्ष्य होता है। रामविलास का लक्ष्य क्या था? जी, उस समय जब बचपन में थे तो मुझे ये पहले से ख़्याल था कि हम विकलांग हैं, अगर हमारे पास क्वालिटी नहीं रहेगी तो शादी-विवाह होने में समाज उस तरह से बहिष्कृत करता है, फिर अन्य समाज से जुड़ने में कठिनाई होगी, इसलिए कोई टेक्निकल पढ़ाई कर लेंगे, हुँ, तो कहीं बैठ के किसी ऑफ़िस में कोई टेक्निकल काम बताएँगे और हुँ, रोज़ी-रोटी चलने लगेगी। हुँ। लेकिन वो सोच हमारी पूरी नहीं हो पाई, चूँकि उस तरह की शिक्षा नहीं ले पाए। चलिए शादी की तो सोचती आपने पहले ही कहा कि सोचे कि शादी-विवाह तो हो जाएगा ना पढ़ने के बाद। अब तो 2-2 शादी हो गई। चलिए भले ही नौकरी ना मिली, लेकिन शादी 2-2 हो गई। जी, जी, शादी उसके बाद जब इन बीए में पढ़ रहे थे, हुँ, तो अब जैसे घर में सारे लोगों की अभिलाषा थी, इच्छा थी, हुँ। समाज का भी ये था कि भाई अच्छा शादी आपका इल्लू-इल्ली वाला है या फिर सेहरा बाँध के गए थे और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे वो वाला शादी थी? नहीं, नहीं, पहली शादी? नहीं अरेंज मैरेज है, माता-पिता देखे और फिर शादी किए। दूल्हा हमको बन के गए थे? हाँ, घोड़ी हमको चढ़ के गए थे? हमको कौन पसंद करेगा इस अरे चीज़। काहे क्या बात है? गोल्ड इज़ गोल्ड। अब आप देख लीजिए कौन क्या कमी है बताइए क्या कमी है? अरे भाई, विकलांगता समाज के लिए एक हाँ यार, अभिशाप विकलांग तो हम भी हैं, तो क्या हो गया? आज देख लिया आप भी जानते हैं, पूरा शौक से जीते हैं। हम उम्मीद से नहीं, जिद से जीते हैं। जी। लोग कह देते हैं हाथ नहीं है, ये करेगा क्या? लेकिन आप भी जानते हैं कि हम जितेंद्र करता क्या है, पूरा वर्ल्ड जानता जी, जी, है जी, ना? जी, जी, तो सही ऐसा बात। क्या है मन में? यहाँ तो ठीक लग रहा है। हाँ, सही है, हाँ, चलता है, मतलब चल लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हुँ, अब देखिए पढ़ाई-लिखाई होने के बाद
अब थोड़ा-सा ये जो 2 बीवियों की बात की नहीं, है। नहीं, पहली बीवी की मैं बात करूँगा, 2 बीवी की बात नहीं करूँगा। अच्छा। पहली बीवी देखिए बड़ा किस्मत से जैसे आपने कहा कि शादी, नौकरी ना मिली चलिए, लेकिन आपने पहले ही कहा कि सोचा कि पढ़ लिख लूँगा तो शादी होगी। पहली शादी के बारे में चर्चा होगी। जी, बीए में पढ़ रहे थे उस टाइम हमारी शादी हो गई। इनसे शादी हमारी बीए में जब पढ़ रहे थे। ये भी पढ़ी लिखी हैं कि नहीं, कम पढ़ी लिखी हैं। अब भाई हर बस किसी तरह शादी हो? हाँ, हर आप क्वालिटी भी नहीं। चाहते थे कि किसी तरह नहीं, नहीं, अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो अगर अनपढ़ औरत है तो उसको एडजस्ट एक कर हाँ, अरेंजमेंट कर लेगा, कोई इनके दिक्कत साथ कभी मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि आप दिव्यांग हैं, ये परिपूर्ण हैं, इस तरह से? नहीं, नहीं, इस तरह की भावनाएँ तो मेरे नज़र में कभी नहीं दिखा। अगर मान लीजिए इन लोगों के मन में होगा तो कभी दर्शाएँ भी नहीं, तो उसको भी मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, जी। चलिए ये रही इनकी शादी की बात, नौकरी मिली नहीं। आज जीवन यापन करने के लिए रामविलास करते क्या? देखिए सर, जीवन यापन करने की जो बात कर रहे हैं तो इसके पहले लॉकडाउन के पहले मैं छोटा-मोटा ट्यूशन पढ़ा रहा था और उसी से खर्च चलता था। और लॉकडाउन हुआ तो जिस विद्यालय में मैं पढ़ा रहा था उसी विद्यालय में ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। विद्यालय बंद हो गया तो ट्यूशन भी बंद हो गई और उसमें बच्चे ट्रांसपोर्ट वाले थे तो ट्रांसपोर्ट से आने वाले बच्चे जहाँ पे थे वहाँ पे ब्लॉक हो गए, कोचिंग बंद हो गई। फिर जब विद्यालय खुला तो वो बच्चे कहीं पढ़ रहे थे, एडजस्ट हो गए थे तो उन बच्चों को हम ज़बरदस्ती नहीं ना पढ़ा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कोचिंग बंद हो गई। अब मान लीजिए इस समय अ, बहुत मतलब बेरोज़गारी का लास्ट आलम चल रहा था। तो इन्हीं का ख़्याल आया छोटी मैडम का कि भाई छोटी मैडम के बाद में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा-सा बस आप लास्ट में ये जानना चाहते हैं कि आपका जीवन यापन कैसे होता है? तो जी, जी, तो वही बता रहे हैं। अब जब ये कोचिंग बंद हो गई तो इस समय अब वही किसी तरह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। थोड़ा बहुत खेती है, उसी से ये लोग मेहनत करके खेती-बाड़ी चलिए खेती है, किसान है और किसान की अवस्था भी देख रहे हैं, लेकिन ये लोग दोनों मेहनत करते हैं। अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनकी 2 पत्नियों की।